नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्रिएट एन एचटीएमएल पेज फॉर एक्सेप्टिंग द वैल्यूज ऑफ टू न्यूमेरिक वेरिएबल्स से n1 एंड n2 एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर का जो लुक है वो इस तरह से आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट से हमें एक एचटीएमएल पेज को डिज़ाइन करना है जिसमें मैं दो वैल्यू n1 n2 वेरिएबल्स में लेनी है और उसे डिस्प्ले करना है रिजल्ट को फॉलोइंग अर्थमेटिक कैलकुलेटर में। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसमें n1 n2 और जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको टेबल टैग के थ्रू बनाएंगे तो इनका अलाइनमेंट सही रहेगा। इसके बाद जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और जावास्क्रिप्ट में जो n1 n2 वेरिएबल इनपुट किए हैं उनकी वैल्यू लेंगे। इसको किस तरह से बनाएंगे तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आउटपुट। इस आउटपुट को हम कोड करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक कैलकुलेटर लिखा हुआ है तो h1 हेडिंग टैग से आ जाएगा। एंटर द वैल्यू n1 एंटर द वैल्यू n2 ये दोनों न्यू लाइन से आ रहे हैं तो इसमें पैराग्राफ टैग में सिंपली लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n1 और बॉक्सेस के लिए इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट का यूज करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ n2 इनपुट टैग टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट का यूज करेंगे। फिर बटन लगी हुई है जिसमें बटन की जो वैल्यू है वो सम मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट डिवीज़न है, ये बटन बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो टेबल बनाएंगे और उस टेबल में 1 n1 प्लस n2 और फिर इनपुट बॉक्स फिर 3 फिर माइनस n2 फिर इनपुट बॉक्स इस तरह से 1 2 3 4 5 6 टीडी बनाएंगे। 6 टीडी मतलब कि 6 कॉलम टीडी टेबल डेटा और 2 रो होंगी, 2 रो और 6 कॉलम बनाएंगे। और फिर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और जो वैल्यू n1 n2 की हमने इनपुट करी है इनपुट टैग से उस वैल्यू पर हम ऑपरेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का है वो बटन क्लिक करने पर चले वो लगाएंगे। तो बढ़ते अपने विजुअल कोड स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर की तरफ जहाँ पर हम इसकी कोडिंग करेंगे। ये रही हमारी फाइल calculator.html। इस फाइल में पहले से बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और जो भी कोडिंग है वो हम बॉडी टैग में करेंगे। सबसे पहले में अर्थमेटिक कैलकुलेटर लिखना है तो हमने यहाँ पर h1 ARITHMATIC अर्थमेटिक कैलकुलेटर CALCULATOR अर्थमेटिक कैलकुलेटर। फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें एक p टैग लेना होगा और p टैग में लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n1। फिर इसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ लेंगे और उसमें भी वैसे ही एंटर द वैल्यू ऑफ n2 और फिर कॉलन फिर से इनपुट टाइप टेक्स्ट ये हो जाएगा। फिर इसके बाद बटन का यूज करेंगे BUTTON बटन और बटन की जो वैल्यू है वो सम MULTIPL बाई सम मल्टीप्लाई फिर उसके बाद डिवाइड सबट्रैक्ट SUBTRACT DIVISION डिवीज़न। ये जो बटन है इस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर जावास्क्रिप्ट ट्रिगर होनी चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करने के लिए ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करेंगे और ऑन क्लिक करने पर जो फंक्शन या जो मेथड कॉल होगा उसका नाम रख लेते हैं कुछ कैलकुलेटर के लिए शॉर्ट कैल ले लेते हैं। और कैल फंक्शन के लिए पहचान ये होती है कि उसमें पैरेंथेसिस भी लगे होते हैं। तो कैल नाम का जो फंक्शन है ये चलेगा तब जावास्क्रिप्ट चलेगी और जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करेगी। इसके बाद हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट टैग का स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग ओपन स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले तो हम जो वैल्यू है वेरिएबल्स में लेते हैं तो वेरिएबल बना लेते हैं where यहाँ पर where n1 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID
और यहाँ पर आईडी मेंशन करेंगे, तो उस आईडी पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू एलिमेंट में आ जाएगी। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट में हमने आईडी नहीं दी थी, तो यहाँ पर आईडी दे देते हैं, आईडी बराबर n1, और दूसरे इनपुट बॉक्स की भी आईडी इसी तरह से देते हैं, आईडी बराबर n2। वही आईडी यहाँ पर हम लिखेंगे, यूज़ करेंगे n1, और फिर यहाँ पर आता है डॉट वैल्यू, VALUE वैल्यू, डॉट VALUE वैल्यू। फिर इसके बाद n2 के लिए वैसे ही where कीवर्ड का यूज़ करेंगे, n2 लिखेंगे, और फिर से वही डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके लिए भी यहाँ पर डबल कोड में n2 लिखेंगे और फिर डॉट VALUE वैल्यू लिखेंगे। इस तरह से n1 और n2 में, कैपिटल N1 और कैपिटल N2 जो कि वेरिएबल है, इनमें डेटा आ जाएगा जो n1 और n2 में है। ये डेटा जो आएगा, जो नंबर आएगा, वो नंबर होगा स्ट्रिंग टाइप में। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट टैग है, वो जो डेटा इनपुट कराते हैं वो स्ट्रिंग डेटा फॉर्म में कराते हैं। डेटा का टाइप क्या क्या हो सकता है? स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर बुलियन हो सकता है। इस तरह से जो प्रिमिटिव, ये जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है वो हमारे पास है, उनमें से कोई हो सकता है। तो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये सही से जो ऑपरेशंस हैं प्लस करने के, माइनस करने के, वो कर पाएगा। क्योंकि प्लस जो ऑपरेटर है वो टेक्स्ट पर भी काम करता है, और वो टेक्स्ट को ऐड नहीं करता है बल्कि मर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कंट्रोल X लिखते हैं, कट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक नंबर फंक्शन लिख देते हैं, और इस नंबर फंक्शन में वो पेस्ट कर देते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, स्ट्रिंग टाइप में होगी। सेम यहाँ पर भी वैसे ही कंट्रोल X से कट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी नंबर लिखते हैं और नंबर में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ पर डॉट 2 बार लग गया है, इस डॉट को रिमूव कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हमने वेरिएबल में डेटा आ गया है n1 और n2 में, और उसे कन्वर्ट भी कर लिया है नंबर टाइप में। अब उसे हमें जोड़ना है, गुणा करनी है, भाग करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और कहाँ करना है उसका जो लुक एंड डिज़ाइन जो टेबल है वो बना लेते हैं। तो पहले स्क्रिप्ट टैग के ऊपर हम यहाँ पर एक टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे टेबल, एंटर करेंगे, और इस टेबल में हमारे पास TR, पहली रो में 6 कॉलम है। तो पहला टेडी बनाएंगे जिसमें 1 डॉट लिखेंगे, फिर दूसरा टेडी बनाएंगे जिसमें कि हम n1 प्लस n2 इज इक्वल टू, और फिर इसी तरह से तीसरा टेडी बनाएंगे। तीसरा टेडी के लिए हम यहाँ पर वापस वैसे ही लिखेंगे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, तीसरा टेडी। फिर है इस यहीं पर उस टेडी की आईडी दे देंगे। तो ये वाला टेडी चूँकि सम कर रहा है इसके पैनल में, तो यहाँ पर आईडी वैसे ही सम दे देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेडी बनाएंगे यहाँ पर, और जिसमें लिखेंगे 3, और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर टेडी आएगा, और इस टेडी में वही n1 और फिर माइनस n2 इज इक्वल टू, अगेन फिर से यहाँ पर टेडी लिखेंगे, और इस टेडी में हम यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट दे देंगे, और इसकी भी आईडी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज सम और सब्ट्रैक्ट SUB सब मेंशन कर देते हैं। इस तरह से हमने जो पहली रो है उस रो के लिए जो भी डेटा है कंटेंट वो हमने बना लिया है। इसी तरह से दूसरी रो के लिए वापस TR यूज़ करेंगे, फिर से टेडी, और यहाँ पर 2 डॉट लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट टेडी बनाएंगे, और उसके लिए भी यहाँ पर n1 और क्रॉस n2 इज इक्वल टू, फिर अगेन फिर से टेडी, और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख लेंगे, और इसकी भी आईडी हम दे देते हैं, दैट इज़ MULTI। अगेन फिर से हम यहाँ पर टेडी लेते हैं, नेक्स्ट टेडी, और फिर इसके लिए भी हम यहाँ पर लिखते हैं 4। फिर उसके बाद
फिर से टेडी लेते हैं और इस टेडी में लेने के लिए हमारे पास क्या है, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू, फिर इसके बाद n1 फिर से टेडी बनाएंगे और यहाँ पर जो टेडी है इस टेडी में लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इस तरह से हमारी जो टेबल है वो ये वाली कंप्लीट हो गई है। फिर जो हमने आईडी ली है उस आईडी पर हम चेंजेस करेंगे और वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर डॉट आईडी, यहाँ पर आईडी मेंशन कर देंगे जैसे कि सम, यहाँ पर इज इक्वल टू जो भी लिखेंगे। यहाँ पर हमें डॉट वैल्यू भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं जो बॉक्स हमने बनाए हैं उस बॉक्स में वैल्यू कॉपी हो जाए, तो डॉट वैल्यू लिखेंगे और फिर यहाँ पर जो हमने वेरिएबल है n1 प्लस n2 ये वेरिएबल्स बना देंगे। इसी तरीके से वापस हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर उसके बाद आईडी हम ले सकते हैं सब, और इसके लिए भी डॉट वैल्यू लिखेंगे और फिर यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे और फिर यहाँ पर n1 माइनस n2 मेंशन करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पर भी लिखेंगे और मल्टी मल्टी और यहाँ पर डॉट वैल्यू फिर इज इक्वल टू n1 मल्टी n2, फिर अगेन वैसे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर फिर से आईडी लेंगे और जो हमने लास्ट में आईडी बनाई थी डिवीज़न के लिए तो उसको एक बार देखते हैं। डिवीज़न की आईडी नहीं बनाई थी तो यहाँ पर आईडी बना लेते हैं, आईडी इज इक्वल टू div, और ये आईडी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं div और यहाँ पर लिखते हैं डॉट वैल्यू, फिर यहाँ पर n1 अपॉन n2। इस तरह से हमने चारों आईडी सम सब मल्टीडिव इस आईडी पर डॉट वैल्यू करके जो प्रॉपर्टी लिखी है उसमें जो प्लस n1 प्लस n2 n1 माइनस n2 n1 इंटू n2 n1 अपॉन m2 दे दिया है। इसको हम कंट्रोल एस करेंगे और इसको ब्राउज़र पर रन करके देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। रख देते हैं ताकि ये कोडिंग तब चले जब वो फंक्शन कॉल हो, और पहले से हम फंक्शन का नाम डिफाइन कर चुके हैं, कैल रखेंगे। यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए जावा स्टूडेंट फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर वो सारी कोडिंग को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कोडिंग कब चलेगी जब हमारी ये जो इवेंट ट्रिगर होगी ऑन क्लिक वाली। तो इसको सेव करते हैं और फिर इसको रन करते हैं ब्राउज़र पर और देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। कोडिंग कब चलेगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन कब कॉल होगा जब कोई इवेंट ट्रिगर होगी। और इवेंट क्या होती हैं, हमारे पेज पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमने क्लिक किया कहीं किसी बटन पर, माउस ले गए या पेज को लोड किया या कुछ सबमिट किया, तो माउस आउट किया, फोकस किया, इस तरह की जो इवेंट होती हैं तब जावास्क्रिप्ट ट्रिगर होती है। तो हमने यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज किया है बटन बना करके, ये जो बटन हमने बनाई है यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज किया है और इस ऑन क्लिक के यूज की वजह से जब बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कैल्क नाम का फंक्शन कॉल होगा और उसकी कोडिंग चलेगी। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो फाइल को सेव किया और ब्राउज़र पर गए तो ये रहा हमारा ब्राउज़र। इसको हम लोड करते हैं और लोड करने पर हमारा आउटपुट आता है। इसमें हमने 20 और 10 पास किया हुआ है और फिर जब हम क्लिक करते हैं बटन पर तो वहाँ 20 में से टर्न गया 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 2, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। बाकी हमारे n1 में थोड़ा सा स्पेस है, उसके लिए सेल स्पेसिंग का यूज कर लेंगे। वापस अपने कोडिंग पर आते हैं और यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है इस टेबल में सेल स्पेसिंग जो हमारा एट्रीब्यूट है सेल्स के बीच में स्पेस ले आता है, उसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं, सेल स्पेसिंग।
सेल स्पेसिंग जो कि 20 दे रखी है। अब वापस हम आते हैं ब्राउज़र पर और इस ब्राउज़र रन करते हैं और फिर से वही कोई नंबर लेते हैं कि 50 और यहाँ पर 25 और इसको जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो 50 और 25 को जुड़ करके 75 आ रहा है, घट करके 25 आ रहा है, गुणा होने पर 50 आ रहा है, भाग करने पर 2 आ रहा है। तो फाइनली हमने इस तरह से आउटपुट को इमेजिन किया था और उसी अकॉर्डिंग हमने उसकी कोडिंग की है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर जो वेब से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज क्लास आप लोग समझ में आई होगी। थैंक यू।